Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about another type of programming language, that is assembly language. In our previous video, we have discussed about low-level language or machine language. Machine language was directly understandable by computer, and it is very difficult for the human being to understand that language. Right? Machine language was not portable. Machine language was different for every computer because it depends upon your hardware design, right? So now today we will talk about assembly language. Assembly language is the next language to low level language. Assembly language comes in between to low level language and high level language. Okay, now assembly language syntax is like English. मशीन लैंग्वेज में क्या था कि सिर्फ 0 और 1 के कॉम्बिनेशंस थे, ठीक है। और असेंबली लैंग्वेज में क्या है कि 0 1 के साथ या किसी नंबर्स के साथ थोड़ी बहुत इंग्लिश के कुछ वर्ड्स, कुछ कीवर्ड्स आप यूज कर रहे हो एब्रीवेशन में, ठीक है, जिससे ये पता चल रहा है कि एक्चुअली आप क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। अगर आप ऐड कर रहे हो दो नंबर्स, तो आप ऐड का वर्ड लिख दोगे और फिर दो नंबर्स को ऐड करोगे, ठीक है। उससे क्या पता चलेगा ऐड के वर्ड से कि आप एडिशन का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, कंप्यूटर से आप एडिशन का काम करवा रहे हो, राइट। तो असेंबली लैंग्वेज से क्या हुआ, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग इजी हो गई। मशीन लैंग्वेज में क्या था, सिर्फ 0 और 1 के कॉम्बिनेशन थे और उनसे पता नहीं चलता था कि ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ ह्यूमन टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। इसीलिए उसके बाद फर्दर असेंबली लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवाएगी कि जिसके थ्रू ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग इजी हो, क्लियर। ओके, so English like abbreviations are used in assembly language to represent operations. Assembly language is a compiled language. Why? Because as we have discussed in the previous video that assembly language is that language which require a translator. It is not that language that is directly understandable by computer. आपका कंप्यूटर डायरेक्टली असेंबली लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता, बल्कि आप इसको अंडरस्टैंड करवाओगे। अब वो कैसे करवाओगे, कोई ट्रांसलेटर होगा जो जिसके थ्रू आप करवाओगे, और वो ट्रांसलेटर क्या होगा, कंपाइलर होगा। और इसीलिए आप इसको क्या कहते हो कि ये कंपाइल्ड लैंग्वेज है, क्योंकि इसमें कंपाइलर यूज होता है। कंपाइलर क्या करता है कि मशीन लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में या असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है, जिसके थ्रू ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग और कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंड करना बेसिकली इजी हो जाता है, ठीक है। सो असेंबली लैंग्वेज इज अ कंपाइल्ड लैंग्वेज। अनदर पॉइंट इज प्रोसेसर डिपेंडेंट लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज का क्या काम होता है, असेंबली लैंग्वेज के थ्रू जब आप इंस्ट्रक्शंस देते हो तो वो इंस्ट्रक्शंस आप अपने प्रोसेसर को दे रहे होते हो, ठीक है। प्रोसेसर क्या होता है, कंप्यूटर का होता है, राइट, दैट इज सीपीयू। तो असेंबली लैंग्वेज के थ्रू प्रोसेसर को आप इंस्ट्रक्शंस देते हो और फिर आपका कंप्यूटर, आपका प्रोसेसर वो टास्क प्रोसेस करता है, वो टास्क परफॉर्म करता है, ठीक है। इसलिए आपकी असेंबली लैंग्वेज डायरेक्टली डिपेंड कर रही होती है आपके प्रोसेसर पे कि आपका प्रोसेसर किस टाइप का है, ठीक है। और प्रोसेसर के अकॉर्डिंग ही डिफरेंट असेंबलर्स यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब असेंबलर क्या होता है, वर्ड तो मैंने असेंबलर का यूज कर लिया, बट व्हाट इज दैट। Assembler is just like you can say a translator, right? Now, what does assembler do? Assembler translate your code into machine language. जब इंस्ट्रक्शंस असेंबली लैंग्वेज के थ्रू मशीन को जाती हैं, कंप्यूटर को, प्रोसेसर को, तो वो असेंबलर के थ्रू जाती हैं,
ठीक है। असेंबलर क्या करता है कि असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में, और फिर वो मशीन कोड प्रोसेसर के पास जाता है प्रोसेस होने के लिए। कंप्यूटर या प्रोसेसर उसकी प्रोसेसिंग करता है, एंड देन वो प्रोसेसर के थ्रू ही दोबारा वापस हमें स्क्रीन पे शो हो जाती है वो इंस्ट्रक्शंस, वो आउटपुट। ठीक है। और वो फिर अगेन कन्वर्ट हो जाती है असेंबलर के थ्रू मशीन लैंग्वेज कोड से असेंबली लैंग्वेज कोड के रिजल्ट में, ताकि हमें अपना रिजल्ट इजीली हम अपना रिक्वायर्ड आउटपुट को अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है। सो assembler is that. Now, assembly language has more LOC. LOC means line of code. Assembly language में आप जब keywords लिखते हो और then उनको कोई भी operations परफॉर्म करते हो, उसमें आपका line of code बहुत increase कर जाता है, राइट। आप assembly language की different examples आगे करोगे, या आप different उसमें क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके डिफरेंट प्रोग्राम्स रन करो, तो आपको आइडिया होगा कि असेंबली लैंग्वेज में बहुत लंबा लाइन ऑफ कोड होता है, बहुत बड़ा। ठीक है। इट हैज़ अ ह्यूज लाइन ऑफ कोड. So after that, high level language came and they have less line of code, right? तो असेंबली लैंग्वेज का ये एक ड्रॉबैक है कि इसका लाइन ऑफ कोड बहुत ज़्यादा होता है, बट असेंबली लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज की निस्बत बेहतर थी. As compared to machine language, how assembly language is better? Because assembly language is human understandable, but machine language was not human understandable. Clear? Okay. In assembly language, registers, memory addresses, and stacks are used. Now, what is register? Basically, it is a memory location. Memory addresses, again, that are few addresses in of the memory, different locations of memory. Stack is another operation, another data structure that is used to store data, that is used to organize your data, right? So assembly language में registers, memory addresses और stacks वगैरह यूज होते हैं किस पर्पस के लिए? ताकि आप डेटा को मूव करवा सको फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अगर आपने कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव टू ऐड टू नंबर्स, देन for one number you will need one register, for another number you will need another register, and then you will add those two numbers, and then you will need another register for storing the result of that addition. Clear? For this purpose, registers, stacks, and different memory addresses are used in assembly language. Okay, it is just theoretical. I will tell you about the practical in next slide. Okay, or every computer has a different assembler, right? According to its computer architecture, every PC has a different assembler, right? It depends upon your processor, as I have said earlier that assembler depends upon your processor. हर प्रोसेसर का एक अपना असेंबलर होता है और डिफरेंट होता है. ठीक है. Okay, look at this figure. Here, move AL, A. This one is the syntax of assembly language. This one is the syntax of assembly language, right? Move AL, A, move BL, B, add B, A. Now, what kind of operation is performed here? Addition function is performed here. You are just adding two numbers which are stored in register A and register B, right? Now, you will write the program like this. You will use the keyword move, and to move the number from register A to accumulator AL, right? Then you will use move BL, B to store or move the number from B to BL. Clear? AL or A, BL, B, A
all of these are registers, right? अब ए रजिस्टर से आपने एल में मूव करवा लिया नंबर, बी से बीएल में मूव करवा लिया। अब आप क्या करोगे कि ऐड कर दोगे ए और बी को। ए प्लस बी कर दिया आपने, और फिर ए प्लस बी का रिजल्ट ऐड होके जो रिजल्ट है वो स्टोर हो जाएगा बी रजिस्टर में। ऐड बी कॉमा ए का क्या मतलब है कि ए प्लस बी को हमने स्टोर कर लिया है बी रजिस्टर में, ठीक है। ए प्लस बी से जैसे 2 + 4 से अगर 6 आंसर आ रहा है तो वो 2 + 4 का एडिशन का फंक्शन परफॉर्म होगा और 6 रिजल्ट स्टोर हो जाएगा बी रजिस्टर में, बिकॉज हमने लिखा यहाँ पर ए एड बी कॉमा ए। क्लियर? सो दिस वन इज योर assembly code. Now assembler is used in between that will convert the assembly code into machine code. This one is your machine code. Machine code is a combination of zeros and one. ठीक है? तो assembler क्या कर रहा है कि आपके assembly code को convert कर रहा है machine code में, right? ताकि वो machine code प्रोसेसर अंडरस्टैंड कर सके और फर्दर प्रोसेसिंग परफॉर्म कर सके आपके दी हुई इंस्ट्रक्शंस पर, राइट? सो दिस इज हाउ असेंबली लैंग्वेज वर्क। असेंबली लैंग्वेज अब ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट हो चुकी है, ये अभी जस्ट आप अपने डिफरेंट कोर्सेज में या उसमें पढ़ते हो, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड। लो लेवल लैंग्वेज के बाद नेक्स्ट आपके पास असेंबली लैंग्वेज आ जाती है, और असेंबली लैंग्वेज in between hoti hai high level and low level language. Okay, clear? I hope you get it, and you can watch it again. If you are not clear in anything, you can ask me in comments. I will answer inshallah, right? And thank you so much. If you like my video, share it with your friends, and all the best. Thank you.